हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय चिल्ड्रन। आई होप आप लोग सभी लोग आ गए हैं ताज़ा क्वेश्चन देखने के लिए। और बढ़िया से 3 क्वेश्चन मैंने सजा के रखे हैं जिसमें आपको पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह का ही माहौल दिख रहा है। इसके पहले सवाल सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत बढ़िया, जब मैंने बात करी थी कि 2 रजिस्टेंस जब सीरीज़ में होते हैं और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो मैंने कहा था कि आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करना पड़ता है सर। बहुत बढ़िया। जब यही रेजिस्टेंस, यही 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो, जब यही रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, यही 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, तो इन दोनों के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था वो आता था 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये मेरा आता था रेजिस्टेंस। लेकिन मैंने आपसे बात ये नहीं करी कि भाई अगर एक कॉम्बिनेशन सीरीज में मिल जाए और उसी सर्किट में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिल जाए, तो मेरे प्यारे दुलारे न्यारे क्यारे सारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर ये R1 R2 R3 R4 हो तो ऐसा नहीं होता कि मिक्स कर लो, इन दोनों को R1 प्लस R2 कर दो, इन दोनों को 1/R1 R3 प्लस 1/R4 कर दो। ऐसा नहीं खेलते, अलग तरीके से काम करते हैं। तो हम आज जो सवाल लेके आए हैं वो कुछ इस तरह के सवाल लेके आए हैं। अभी हम बात करेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। तो अभी हम सिर्फ बैटरी लगा दिए हैं। मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है, हमने बैटरी ज़रूर लगा दिया है, लेकिन हम सवाल को सॉल्व करेंगे कि इन तीनों का नेट कॉम्बिनेशन क्या आएगा और कैसे पता लगाएंगे कि कौन सीरीज में और कौन किसके कैसे पैरेलल है। तो आज की दुकान खोलते हैं और सबसे पहले ये लिखते हैं कि R सीरीज में होता है तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R सीरीज, और अगर पैरेलल में हो तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बहुत बढ़िया सर। अब मैं सवाल ये लेके आया हूं कि R1 और R2 तो क्या है, आपस में सीरीज में है, और R3 और R4 जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल। तो बस कुछ मत करो, इन दोनों को अलग अलग कर लो। तो एक कर दो सीरीज, ये R1 और ये R2, और इसी पॉइंट से एक पैरेलल कर दो R3 और R4, और दोनों को अलग अलग कर दो। पहले ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट ध्यान रखना, अभी मज़ा आएगा। अगर मैं कहूं कि ये दोनों सीरीज में है तो मैं कह सकता हूं कि R सीरीज का जो आंसर आएगा वो आएगा R1 प्लस R2। R सीरीज का जो आंसर आएगा वो आएगा R1 प्लस R2, और R पैरेलल का जो आएगा वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 1/RP नहीं है, इसका आंसर होगा RP इज इक्वल टू देखो एलसीएम लेके क्रॉस करके पलट दो तो कितना होगा, ये R3 है ना, R3 और ये R4, तो ये हो जाएगा R3 R4 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R4। ऐसे खेलते हैं। अब ये 2 रेजिस्टेंस आ गए। अब देखेंगे, देखो यहां से मजा आएगा तुमको। यहां से जो कॉम्बिनेशन का जो नेट आया है वो कुछ इस तरह से आया है कि जो ये R सीरीज है वो अब बन गया है R1 प्लस R2 बन गया RS, और ये उसका वो कॉमन पॉइंट है। और इसी कॉमन पॉइंट से एक और चीज जुड़ी हुई थी जिसका नाम था RP। देखो अब क्या आपको दिख रहा है कि RS और RP आपस में सीरीज में है? बस इन दोनों को चिपका दो सीरीज में, यानी R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा RS प्लस RP। बस कर दो खेल। तो R इक्विवेलेंट ऑफ द होल सर्किट विल बी इक्वल टू RS की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस, और RP की वैल्यू R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4 इज द आंसर फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सर्किट।
इस वाली सर्किट का यही हाल होगा। आपके पास केवल और केवल 1 मिनट है, जल्दी से छाप लो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब मैं मिटा रहा हूं। अब मैं सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा इस सर्किट का, जो तीनों सर्किट हैं उसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मेन काम तो वही होता है। उसके बाद तो हमें सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। देखो, पहली सर्किट आपके सामने है, जिसमें पहला रेजिस्टेंस जो दिया है वो दिया हुआ है 7.2 का। फिर 2 रेजिस्टेंस और बने हुए हैं, जिनका है 8 ओम्स और 12 ओम्स। 12 ओम्स और 8 ओम्स, और ये है 7.2 ओम्स। और यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो करना क्या है भाई, इसके साथ ये किस में है, ये किस में, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इसके साथ सीरीज़ में है या ये इसके साथ सीरीज़ में, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिनका समझ में आएगा पहले उनको सॉल्व करेंगे। क्या इन दोनों का समझ में आ रहा है कि दोनों पैरेलल में है? हाँ, तो बस पहले पैरेलल सॉल्व कर दो। तो ये हो गया 8 ओम और ये हो गया 12 ओम। इनको सॉल्व कर दो तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? RP की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बस अब कुछ मत करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 12 प्लस 8। अगर सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ये होगा 20 और ये होगा 2 6 8 1 8 प्लस 1 9 96, यानी अगर 96 डिवाइडेड बाई 20, 2 10 20, 2 1 2 7 2 7 2 8, बताओ 2 4 8 2 8 16, ये आएगा 4.8। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया है उसका आंसर आया है 4.8। मतलब अब ये आएगा 7.2 और इन दोनों कॉम्बिनेशन का कितना आएगा 4.8 ओम्स। अब ये दोनों दिख रहे हैं सीरीज में, डायरेक्ट प्लस कर दो। 7.2 प्लस 4.8 ओम्स में आंसर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 8 10 7 5 7 8 12 12 ओम्स। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12 ओम्स। जल्दी से छाप लो, आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है। ओके, तो ये मिटा रहा हूं। अभी सर्किट सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे चलेगी पूरी पूरी। अभी देखो मजा आएगा। अगला सवाल आपके सामने, जरा करके देखो, जरा लगाओ टाइम, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो क्वेश्चन में। देखो क्या हो रहा है। आपको दिख रहा है कि ये दोनों इसके अक्रॉस निकालना है, जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं वहां लगा देते बैटरी। तो भैया हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया ए और एक पॉइंट आ गया बी। तो हमारे पास ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं और ये तीनों भी पैरेलल में दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ये 10 और 40 का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो गया 10 ओम्स, ये हो गया 40 ओम्स, बढ़िया सा। 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। बहुत जानदार से एलसीएम आ जाएगा 40। 10 से बचा कितना 1, 4 प्लस 1 5/40। तो ये आ जाएगा 5/40 1/8, यानी आर पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी 8 ओम्स। बहुत जानदार, एक नंबर। यानी इसको हटा के मैं केवल 8 ओम्स लगा सकता हूँ। ठीक, अब इसको जोड़ना है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल। देख लो, पहला है 30, दूसरा है 20, तीसरा है 10, 60। देखते हैं। 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R पैरेलल विल बी इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू 30 प्लस R2 की वैल्यू 1/20, R3 की वैल्यू 1/60। चलो खेल लो इसका एलसीएम। एलसीएम आएगा 60, 60 से 30 बचा 2, 20 60 बचा 3, 3 1 3 और प्लस बचा 1, 1/RP
1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 3 2 5 और 1 6, 6 डिवाइड बाई 60 1/10, बहुत बढ़िया। आर पैरेलल इज इक्वल टू 10 ओम्स, बहुत शानदार। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आया वो आया 10 ओम्स। अब एक बात बताओ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? सीरीज। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, आर एस इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 ओम्स। अब सोच के देखो इस सर्किट के बारे में, जरा ध्यान से देखो सब लोग। हमने एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया 10 का, एक किया 30 का, एक करा 20 का, एक करा 60 का, एक करा 40 का। ऐसे हमने 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस इस्तेमाल करे और हमारे हर एक रेजिस्टेंस मान लो 4 रुपए का आ रहा है, तो हमारी सर्किट कितने रुपए की बन गई? मान लीजिए 20 रुपए की सर्किट बनी। वहीं हमें इन सबके कॉम्बिनेशन कितना इस्तेमाल करना था? 18। हमें कुछ नहीं करना था, हमें 18 ओम्स का एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना था, वो हमने कर लिया। हमारा 5 रुपए में काम हो गया 20 रुपए की जगह, और सर्किट हमारी कॉम्प्लेक्स नहीं हुई और हमारी सर्किट बड़ी नहीं, जिससे हीटिंग भी नहीं होती है। तो इनके कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि हमें आउटपुट कितना चाहिए, हमें जितना रेजिस्टेंस लगाना है हम उतने की वैल्यू। मान लीजिए मार्केट में 18 का अवेलेबल नहीं है, अब ये होता है, मान लीजिए मार्केट में 18 का अवेलेबल नहीं है, मार्केट में 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक 10 का, एक 5 का और एक 3 का, खत्म। 3 रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना पड़ेंगे अगर 18 का अवेलेबल नहीं है। और अगर डायरेक्टली 18 का अवेलेबल है तो हमें बस ये 3 रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ 5 रेजिस्टेंस इस्तेमाल नहीं करना पड़ेंगे, डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया, 5 रुपए में काम हो गया 20 की जगह, और सर्किट में हीटिंग भी नहीं हुई, हमारा सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं बना, सर्किट हो गया छोटा और हमारा डिवाइस हो गया छोटा। ठीक है, छापिए। ओके, आई होप आप लोगों ने बढ़िया सा लिख लिया होगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली सर्किट है हमारे सामने ये वाली, जरा बच्चों ट्राई करो, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से ट्राई करो, बहुत अच्छे बच्चों, लाज दुलारे बच्चों, हरे बच्चों, नीले बच्चों, पीले बच्चों, बढ़िया से करो काम फटाफट। ये अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं फिर हो गया तो। हमें कुछ नहीं करना है, बैटरी हटानी है, हमें किसके अक्रॉस निकालना है? इन 2 पॉइंट के अक्रॉस हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में और ये दोनों पैरेलल में, तो इनका कॉम्बिनेशन सीरीज कर दो, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल कर दो। तो कुछ नहीं करना, पहले सर्किट बनाई 5 की और फिर बनाई इन दोनों के इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 और 2 5, तो ये हमारे पास आ गया 5 ओम, बहुत बढ़िया। अभी दोनों पैरेलल में, तो 5 का आधा कर देते हैं, देखो कैसे, 1 अपॉन आर पी इज, और इसके अक्रॉस निकालना है, ये ध्यान रखना, जिसके अक्रॉस निकालना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स होती हैं। तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, दैट इज इक्वल टू एलसीएम 5, 1 प्लस 1 2, 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5 आर पैरेलल। एंजॉय, फटाफट छापो। समझाया था ना स्कूल में जब। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा बढ़िया सा। चलो अब देखें मजेदार चीज, मिटा देता हूं बढ़िया सा। और अब मैं लेके आया हूं एक सवाल जो आपको थोड़ा सा भौचक्का कर देगा। अब आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। ये है ए, ये है बी, बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज। पक्का? अभी रुको बेटे, क्वेश्चन पूछने तो दो। अब बताओ सीरीज या पैरेलल, बताओ सीरीज या पैरेलल। सवाल इंपॉर्टेंट सवाल, सीरीज या पैरेलल? सीरीज है। ये वायर बांधा है मैंने, ये वायर लगा दिया मैंने, इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया है, कॉम्बिनेशन है। रेजिस्टेंस की एक टर्मिनल, ये सारी टर्मिनलों को पहले जोड़ा, फिर इसकी टर्मिनल इससे जोड़ी और इन दोनों की टर्मिनल इससे जोड़ दी। तो बताओ कौन सा?
सीरीज या पैरेलल? सब लोग? चलो मैं बताता हूं। ये भैया ना ही सीरीज है जो तुम लोग बोल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। अब पैरेलल हो सकती है जो मुझे दिख भी रही है, तुमको अभी इसलिए नहीं दिख रही है। अभी रुक जाओ, बताते हैं। सबसे पहले जिसके अक्रॉस हमें निकालना है उसके अक्रॉस एक बैटरी पुटअप कर दो। क्या है तरीका? जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो उसके अक्रॉस कर दो एक बैटरी, बैटरी। ठीक, ये बैटरी लगा दी मैंने, बोलो जल्दी। हाँ, अब मान लीजिए इस पे पोटेंशियल यहाँ और यहाँ, पॉजिटिव की तरफ क्या है V और यहाँ कितना है 0। पॉजिटिव की तरफ कितना है V और इधर कितना है 0। ठीक है, मोबाइल वाले भैया लोग भी बोलेंगे हाँ या ना। चलो मोबाइलों से तो फोन आते रहते, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, करना क्या है, जिसके अक्रॉस क्या निकालना हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस एक क्या लगा दो, बैटरी। क्या लगा दो, बैटरी। क्या लगा दो, बैटरी। लगा दी साहब। अब मान लो एक बैटरी का 0 है और एक है V, मान लो। तो अगर ये 12 वोल्ट होगा तो नेगेटिव वाला 0 होगा और इधर वाला +12 होगा, ऐसे ही है। तो एक मैंने मान लिया V और एक मैंने मान लिया 0। अब देखो V कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो V V V V V V V, तो यहाँ आ गया V। ठीक, अब यहाँ से V V V V V, ये V खत्म। अब सुनो 0 0 0 0, ये 0, यहाँ से 0 0। ठीक है, अब देखना बेटा, मजा आ जाएगा। पहला रेजिस्टेंस बना रहा हूं R1 और पोटेंशियल कितने हैं, 2, एक तो V है और एक 0 है। देख पोटेंशियल देख, पहला R1 किस किस के डिफरेंस में है, V और 0, बना दे। ये हो गया R1। बता R2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां भी 0 जा रहा है और यहां से V आ रहा है, कितना आ गया V और 0, यानी R2 आ गया V0। R3 पे देख V और 0, ये R3 आ गया V और 0। अब जरा सोच के देखो जरा किसके अक्रॉस निकालना था हमको, V और 0 के अक्रॉस ही तो निकालना था। कैसा है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज या पैरेलल? एक बार वो बताते हैं, एक बार बताते हैं। क्या कह रहा है, स्पेशल केस था भैया, एक बार बताते हैं। डरो मत देखो, डरना नहीं तो अभी व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, पागल हो जाओगे। सब बताऊंगा, मैं कह रहा हूं ना, गारंटी दे रहा हूं। IIT JEE नीट ओलंपियाड सब ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन पुनीत सर की पाठशाला। चलो देखो, सब्सक्राइब द चैनल, आ जाओ। और 4 और को देखो, थैंक यू मत बोलो, 4 और लोगों को फॉरवर्ड कर दो। देखो बढ़िया, पहला रेजिस्टेंस 1। देखो यार थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, मज़ा आना चाहिए ना यार, पढ़ने में भी तो मज़ा आना चाहिए। देखो मज़ा आता है। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। अब पहला जोड़ दिया इसको और इसको, और दूसरा जोड़ दिया इसको और इन दोनों को। ठीक, और कह दिया कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस A और अक्रॉस B, दोनों के अक्रॉस मुझे क्या निकाल के दे दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इनका मान यानी इनकी वैल्यू R1 R2 और R3 है। ठीक है, देखो अब क्या है कि ये अरेंजमेंट ऐसा है कि यहाँ से इसके एक पॉइंट को, इन दोनों के कॉमन पॉइंट को इसके पॉइंट से जोड़ दिया और इसके एक पॉइंट से इन दोनों के कॉमन पॉइंट को जोड़ दिया। अब हुआ ये है, सर्किट बड़ी खतरनाक बनी है। समझ में नहीं आती कि सीरीज या पैरेलल है। तो सीरीज और पैरेलल समझने का सबसे आसान तरीका है टू डिवाइड द पोटेंशियल बिटवीन द टू। सारे रेजिस्टेंस को पोटेंशियल से डिवाइड कर दो। ऐसे नहीं कि डिवाइड बाय पोटेंशियल, ना,
पोटेंशियल लगाओ और उनके ऊपर डिवाइड कर दो। देखो कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले जिसके अक्रॉस निकालना हो उसके अक्रॉस लगा दो एक बैटरी, और उस बैटरी को बोल दो एक जगह V और एक जगह 0। मोबाइल वाले भैया लोग बोलेंगे हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, अब यहां से आया V और यहां भी पहुंचा V, यहां से आया V, गुड, 0 सो नहीं रहे हैं, धन्यवाद। अबे यहां V पहुंच गया था तो यहां 0 पहुंचेगा ना। अब देख इस टर्मिनल पे 0 तो यहां पर भी 0, तो इसके पास 0 और इसके पास भी 0। अब यहाँ V तो इस टर्मिनल पे V, तो यहाँ भी गया V, तो इस पे भी गया V और इस पे भी गया V, इस पे गया V तो इस पे गया V। अब बस कुछ मत करो, यहाँ 0 तो यहाँ पर भी 0। अब कुछ मत करो, एक पोटेंशियल बनाओ V और एक बनाओ 0। ठीक, पहला रेजिस्टेंस R1 V और 0 के बीच में, दूसरा रेजिस्टेंस R2 V और 0 के बीच में, तीसरा रेजिस्टेंस R3 V और 0 के बीच में। बताओ तीनों के अक्रॉस V और 0 क्या, R1 R2 R3, तीनों ही कॉम्बाइन कैसे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जल्दी छाप लो। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक सवाल और है, अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, 1 नंबर, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और देखो, बढ़िया सा सवाल। ये 2 हैं, 1 और ये 2, फिर यहां से गए 1 और ये 2, फिर यहां से गए 1 और ये 2, फिर यहां से गए 1 और ये 2, और यहां से इन दोनों को कर दिया ज्वाइन। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। यह है टर्मिनल A, यह है टर्मिनल B, और सबकी वैल्यू R है। R R R R R R R R फाइन, हाँ सबका रेजिस्टेंस सेम है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। और ये ऊपर उठा के डालने का मतलब ये है कि दोनों टच नहीं कर रहे हैं आपस में। किसकी दम है, किसके अंदर वो गुर्दा है जो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। कोशिश करो, आपके पास केवल और केवल 1 मिनट है। आपका समय समाप्त। अब देखते हैं सही उत्तर क्या है। जिस किसी के भी अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, कुछ मत करो, वहां पर लगा दो एक बैटरी, और उस बैटरी को बोल दो V और इसको बोल दो 0। ठीक मेरे हीरो। अब देख, यहां पर है V, यहां पर है 0, खत्म करो इसको कार्यक्रम। ठीक, यहां पर V तो इस पर V, इस पर V, इस पर V, इस पर V। ठीक है, देखो सब जगह V जा रहा है, V V V V और V। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। चल बे। अब देखो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर एक V है और एक 0 है। ये दोनों रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस है, V0। ये दोनों किसके अक्रॉस है, V0। ये दोनों किसके अक्रॉस है, V0। और ये दोनों क्या अक्रॉस है, V0। और ये सब काय में है, पैरेलल। ये दोनों काय में है, सीरीज 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 सीरीज। बस R R R R R R R R R और R 2R, R और R 2R, R और R 2R, R और R 2R। कोई R स्क्वायर मत बोल देना। अब ये चारों कैसे हैं, पैरेलल। बस कुछ मत करो, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू
1/2r, 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 1/2r। एलसीएम ले लो, 2r ऊपर आएगा 1 + 1 + 1 + 1 4, 1/r पैरेलल। r पैरेलल कितना हो जाएगा 2r/4, 1 ज़ा 2 ज़ा, r पैरेलल इज इक्वल टू r/2। भैया मेरा मैसेज देखो आप, क्या आंसर मैंने लिखा। आंसर इज r/2। जिसको नहीं बना छाप लो। मतलब बेटा आई होप आप लोगों ने सवाल छाप लिया होगा। अब अगला सवाल है थोड़ा और मज़ेदार। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सारे सवाल करवाऊंगा आज, जो ओलंपियाड से लेकर JEE मेंस तक पूछे जाते हैं। लेकिन 10th क्लास में आप तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। देखो, अच्छा सवाल है, मज़ेदार, देखिएगा आप। एक सवाल और है मेरी खुद की किताब से, जो मेरे नोट्स हैं। एक ये सर्कल है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाया, एक रेजिस्टेंस ये बनाया, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये बनाया और एक रेजिस्टेंस ये बनाया। इसको बोल दिया A और इस पॉइंट को बोल दिया B। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। ये है R, ये है R, ये है R, तू है बेकार। चल बेटा कर दे सॉल्व, कर दे R या पार। 1 मिनट। चलो आई होप आप लोगों ने खूब अच्छे से मशक्कत से ट्राई किया होगा, बढ़िया सा। देखो करना क्या है, सुनो। इधर देखो सब लोग, ये एक बैटरी लगा दो यहाँ पर V, यहाँ पर 0, यहाँ 0, तो पूरे में 0 0 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0 नहीं होगा। अब यहाँ हो जाएगा V। अब भाई यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो V हो गया, इधर जाएगा तो कुछ होगा नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ होगा X। क्या होगा X। तो यहाँ कितना X, यहाँ कितना X, यहाँ कितना X, यहाँ कितना X। अब मेरे पास 3 पोटेंशियल बन रहे हैं, एक X, एक V, X और 0, X और 0, एक V और 0 है क्या, नहीं, तो एक X, एक 0 और एक V। अब देखो 0 और X के बीच में कौन है, एक पहला। 0 और X के बीच में कौन है, दूसरा। 0 और X के बीच में तीसरा, और नहीं है, जोड़ दो। X और V के बीच में कौन है, एक। गलती हो गई। R R R R, ये हो जाएगा R/3, तो ये हो जाएगा R/3 प्लस R। तो R/3 प्लस R कितना हो जाएगा, 3 + 1 4R/3। बेटा आंसर है 4R/3, 4R/3, 4R/3। आंसर इज 4R/3 आंसर। छापो। चलो एक सवाल और करते हैं, बढ़िया सा एक सवाल और। चलो देखते हैं एक सवाल और। अपने पिटारे से ला रहा हूं भैया हर चीज़। ये देखो 1 2 और ये तीसरा, ठीक है। तो 1 लगा दो यहाँ पर, फिर 1 लगा दो यहाँ पर, फिर 1 लगा दो यहाँ पर, 1 लगा दो यहाँ पर, और 1 लगा दो यहाँ पर। ये A है और ये B है। इस A और B के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कॉम्प्लिकेट पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाए जा रहे हो सर, हमारे मजे ले रहे हो। करो सॉल्व। देखो क्या है, अब यहाँ से बैटरी लगानी है हमें A और B के कनेक्ट में। तो ये लगा दी मैंने बैटरी, ये लगा दी, है ना। तो ये अगर V है तो ये 0 हो जाएगा। मतलब अगर जैसे बैटरी लगाई तो ये 0, तो ये पूरा टर्मिनल हो गया 0। ये टर्मिनल 0, तो ये 0, ये 0,
और ये 0। ठीक, अब ये v है तो ये v, तो ये भी v और ये भी v, और ये तो v चल ही रहा है। अब देखो, सोच के देखो कि इसकी एक टर्मिनल नहीं पता, इसकी एक और टर्मिनल, इसकी एक टर्मिनल, इसकी एक टर्मिनल नहीं पता, तो x मान लो, इस टर्मिनल पे x है, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा x। अब एक है 0, एक है x और एक है v, या यहाँ पर कर दो 0 v और x। देखो अब पहला रेजिस्टेंस v और x के बीच में, दूसरा रेजिस्टेंस v और 0 के बीच में, तीसरा रेजिस्टेंस, पहला खत्म, पहला कौन सा करा था अपन ने, v और 0 के बीच में, तो ये कर दिया अपन ने। फिर एक है v और x के बीच में, ये खत्म, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, देखो ना भाई। ठीक, अब x और 0 के बीच में एक खत्म, और x और 0 के बीच में, और x और v, x और v किधर है, x और v। देखो अब देखो 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 इधर देखो, सबसे पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन r/2, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन r r r, कितना हो गया, बोलो जल्दी, 3r/2, 3r/2। अब देखो जो आया है ओवरऑल वो किस किस के बीच में आया, x और 0 के बीच में तो आया है, तो v हटा दो, और x और 0 के बीच में कितना आ गया है, 3r/2, और ये तीनों कायम है पैरेलल। स्क्रीनशॉट भेज देना। छाप लो। निहाल, अतुज, अनुज, बाकी सब लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छापो। चलिए, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।